हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो इस आईपीओ ने जिस तरीके की रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोग को इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिल रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। बात करें हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था, पहला दिन 6 जनवरी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन, तीसरा दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 5 PM तक आप लोगों को समय रखा गया था। 5 PM तक यदि आप लोगों ने मैंडेट एक्सेप्ट किया है तो जाकर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे इस कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 140 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, इसी अपर प्राइस बैंड पे यदि आपने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया है तो ही जाकर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 107 इक्विटी शेयर मिनिमम। यहाँ पे इस कंपनी के इशू साइज की बात करें तो 410 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज थी। एक स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोगों को देखने को मिला। इस कंपनी के इशू साइज में देखा जाए तो 210 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ 200 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी ऑफर फॉर सेल से ज़्यादा फ्रेश इशू है, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि 50-50 यहाँ पे परसेंटेज की आप लोग को फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल इस कंपनी में देखने को मिली, जिसको एक पॉजिटिव तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर अभी जितनी भी आईपीओ आ रही है उनमें आप लोगों को ऑफर फॉर सेल ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रेश इशू थोड़ी सी कम देखने को मिलता है। बुक विल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की 410 करोड़ की शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की, तो 410 करोड़ की शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 30% शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को 30% शेयर एलोकेट हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी को लगभग 20% टोटल इशू साइज के एलोकेट होने वाली है, यानी कि इन दोनों कैटेगरी को यदि हम लोग मिलाकर बात करें तो 50% शेयर इन्हीं को एलोकेट होते हुए देखने को मिल रहा है। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी पास 10% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पास लगभग 5% शेयर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी के रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में 35% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। 1,02,51,000 इक्विटी शेयर के लिए आपको शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है, 35% टोटल इशू साइज की। वैसे इस कंपनी में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के अनुसार से आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी आने वाले समय में, जो इवेंट्स इस आईपीओ के रिगार्डिंग होने वाली है, 3 जनवरी को जो यहाँ पे 87,86,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया गया है, लगभग 123 करोड़ तक की वैल्यू की, उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है उसकी बात करें तो यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 8 फरवरी को यहाँ पे मिलने वाली है और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद 9 अप्रैल को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस तरीके से ऐसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स इस आईपीओ के लिए रहने वाली है। और वैसे भी इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स 8 जनवरी रखी गई, जिसकी क्लोजिंग डेट है। 9 जनवरी अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 10 जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। फ्राइडे को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 13 जनवरी को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ में देखा जाए तो लगभग इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,980 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। वैसे इस आईपीओ में आपने स्मॉल एचएनआई, रिटेलर्स या बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस कंपनी को जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है उसके बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी 87,86,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 87,86,000 एंकर इन्वेस्टर को 123 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंकर इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छी शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुका है। रही बात क्यूआईबी कैटेगरी की बात करने की, तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग यहाँ पे 328 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 328 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 58,57,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,91 यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 191 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबी ने लगभग 26,879 करोड़ की बोली लगाते हुए देखने को मिले। इसी कारण से क्यूआईबी ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अपनी कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले और 327 गुना तक पिछले आईपीओ की रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस आईपीओ ने लगभग 327 गुना अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो क्यूआईबी ने जो आईपीओ को रिकॉर्ड ब्रेक किया है उसके बारे में बात करें तो
इक्विपमेंट आईपीओ ने यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर क्यूआईबी कैटेगरी में दिखाते हुए देखने को मिली थी 242 गुना तक, लेकिन इस आईपीओ ने देखा जाए तो 328 गुना तक इस आईपीओ ने आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाकर रिकॉर्ड पिछले आईपीओ की ब्रेक इस कंपनी के द्वारा किया जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो इस कंपनी की एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 275 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे 43,93,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,20,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की 120 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 16,920 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में 275 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग 275 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है एचएनआई कैटेगरी में, जिसकी यदि हम बात करें तो अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 302 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 302 टाइम तक आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग 29,28,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 88 करोड़ 51 लाख की इक्विटी ऑफ शेयर की बोल लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आपको 12,392 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में 30 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में 60 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले। जिस तरीके से बिग एचएनआई कैटेगरी में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वहीं यदि हम लोग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 220 गुना से 221 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 14 करोड़ 64 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 32 करोड़ 34 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोल लेगी। लगभग 4,528 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 220 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 200 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। यानी कि 1 आउट ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो अलॉटमेंट मिलने की चांस 200 मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिटेलर्स की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, उसके बारे में बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आईपीओ जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है उसकी बात करें तो 65 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। लगभग इस आईपीओ में 55 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में रहने वाली है। यानी कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में बन रही है। 9,358 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 65 गुना तक सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 185 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 2 करोड़ 5 लाख की इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 379 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 53,158 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 135 यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ये आईपीओ यहाँ पे 185 गुना तक सब्सक्राइब हुई। जिसके पीछे की वजह की बात करते हैं तो यहाँ पे 185 गुना तक सब्सक्राइब हुई। 52 लाख एप्लीकेशन की यहाँ पे बोली लगने की वजह से इतने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगी, उसकी पॉजिटिव इंडिकेशन पहले दिन मिल चुकी थी, 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन भी कंटिन्यू 35 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। इसी कारण से 185 गुना तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। रही बात इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो यहाँ पे थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी आप लोगों को प्रेशर, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। लगभग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो यहाँ पे 96 रुपीज़ थी वो 91 रुपीज़ पे कारोबार कर रही। लगभग यहाँ पे 231 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। अभी भी देखा जाए तो 85% के पास लिस्टिंग गेन मिलते हुए देखने को मिली। लगभग 9,500 तक की गेन आईपीओ एक लॉट में बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है कमेंट्स करके आप बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।